महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में हम एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं। और ये जो है ये पूरा का पूरा एपिसोड उद्धव ठाकरे की प्राइवेट लिमिटेड राजनीति की ताबूत में आखिरी कील होगी। अगर शिवसेना ब्रैकेट में उद्धव ठाकरे को अगर बचाना है तो संजय राउत जैसे बंदे लोगों का जो है मुंह बंद करना होगा, नहीं तो ये आदमी पार्टी की अंत्येष्टि करा के मानेगा। वैसे तो करा ही चुका है। तो आज क्या कहते हैं उद्धव साहब ठाकरे कि बाला साहब की फोटो कोई नहीं लगाएगा, मेरी फोटो लगा के चुनाव लड़ रहे। भाई तुम्हारी फोटो पे अगर चुनाव लड़ते ना, तुम्हारी फोटो पे 10 विधायक नहीं आते। 2019 से पहले का चुनाव शिवसेना अपने ही दम पे लड़ी थी ना। कितने सांसद आए थे? आज वो 18 सांसद शिवसेना से पच नहीं रहे हैं। किसके नाम पे मैंडेट मिला? नरेंद्र मोदी के नाम से। और बैठ गए कहां? सोनिया गांधी की गोदी में जाके। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है, सारे मीडिया सूत्रों को फेल कर दिया है। जिस तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि आज से यानी कि आज शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे, किस तरीके से देख रहे हैं इस बदलाव को और इस फैसले को? देखिए, स्वयं से पहले दल और दल से आगे देश, भाजपा का जो ये विचार है, मुझे लगता है कि आज जो घोषणा देवेंद्र जी फडणवीस ने की है, आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और भाजपा की विचारधारा में आस्था रखने वाला हर वो व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व के कारण जो है, हिंदुत्व के विरोध के कारण जो है एक सरकार जो है आज जो है गिर रही है। और सबसे मज़ेदार, अगर आप पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को पलट कर देखें तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर राजनीतिक बदला ना देश के राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ था, ना ही शायद आगे होगा। आज महाराष्ट्र की धरती पे मुख्यमंत्री तो शिवसेना का होगा, परंतु ठाकरे परिवार का नहीं होगा। तो राजनीति में जो ये बदला है, ये मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक एपिसोड है, ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और एकनाथ शिंदे के रूप में जो एक स्तर से उठकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचने का जो ये पूरा का पूरा सफरनामा है, ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को एक श्रद्धांजलि है और उनके विचारों का कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन है कि एक साधारण व्यक्ति इसी देश के अंदर, इसी भाजपा के अंदर जब एक चाय बेचने वाला जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो महाराष्ट्र के अंदर एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो इसी संघर्ष की कहानी आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में हम एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं। और ये जो है ये पूरा का पूरा एपिसोड उद्धव ठाकरे की प्राइवेट लिमिटेड राजनीति की ताबूत में आखिरी कील होगी। एक तरफ जहां पर उद्धव ठाकरे की सत्ता जा चुकी है, रिजाइन दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक संजय राउत का घमंड नहीं टूटा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता शिवसेना के लिए बनी है, शिवसेना सत्ता के लिए नहीं आई है। देखिए, अगर शिवसेना सत्ता के लिए नहीं आई होती तो वो सोनिया गांधी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं कर रही होती। अगर शिवसेना जो है सत्ता के लिए नहीं आई होती तो जो है शरद पवार के यहाँ पर जाकर अपने राजनीतिक बाला साहब के राजनीतिक विरासत को जो है इस प्रकार से नीलाम नहीं कर रही होती। अगर शिवसेना सत्ता के लिए नहीं आई होती तो जो है 10 जनपद और शरद पवार की कठपुतली की तरह बिहेव नहीं कर रही होती। तो आज जो है जनता के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण है। और मैं संजय राउत जैसे नौसिखिया, बिकॉज जिस प्रकार की वो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को नौसिखिया राजनीतिज्ञ कहना चाहिए। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे तो आप कर ही चुके हैं, तो अब जो है पार्टी कृत्रिम पड़ाव पर पड़ी है। आप उसको मरणासन्न स्थिति पर ले आए हैं। आज कितने दिन की पार्टी बनी? अभी देखिए, आप गिनती के 4-5 दिन के बाद अगर पार्टी के अंदर 6 विधायक बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अगले साल बीएमसी का चुनाव है, महाराष्ट्र की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। पता लग जाएगा उद्धव साहब ठाकरे कितने बड़े नेता हैं, संजय राउत कितने बड़े नेता हैं, उनके बेटे कितने बड़े नेता हैं। आप सोचिए, जो पार्टी नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के चुनाव लड़ रही थी, वो 140 सीटों पे चुनाव लड़ती है तो मात्र 56 सीटें जीतती है। और वही भाजपा 140 सीटों पे लड़ती है तो 106 जीतती है। और उसके बाद आज क्या कहते हैं उद्धव साहब ठाकरे कि बाला साहब की फोटो कोई नहीं लगाएगा, मेरी फोटो लगा के चुनाव लड़ रहे। भाई तुम्हारी फोटो पे अगर चुनाव लड़ते ना, तुम्हारी फोटो पे 10 विधायक नहीं आते। 2019 से पहले का चुनाव शिवसेना अपने ही दम पे लड़ी थी ना। कितने सांसद आए थे? आज वो 18 सांसद शिवसेना से पच नहीं रहे हैं। किसके नाम पे मैंडेट मिला? नरेंद्र मोदी के नाम से। और बैठ गए कहां? सोनिया गांधी की गोदी में जाके। तो धोखा किसने दिया? पीठ में छुरा किसने गोपा? उद्धव ठाकरे ने। और 2.5 साल तक सत्ता की मलाई किसने चाटी? उद्धव ठाकरे ने। हिंदुत्व को किसने कमजोर किया? उद्धव ठाकरे ने। और उसके बाद ड्रामा क्या? हनुमानगढ़ी में जाके मत्था टेक रहे हैं। कहां जा रहे हैं? रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इनसे बड़े दोगले, इनसे बड़े हिपोक्रेट आपने कहीं देखे?
जो लोग जो है वीर सावरकर का विरोध करते हैं उनके साथ आप सोचिए, जिस जिस गठबंधन को बचाने की खातिर दिन रात क्या सोनिया गांधी, क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी सबकी जय जयकार करते रहे उद्धव ठाकरे। आज मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक आम आदमी के नाते मेरा एक छोटा सा सवाल है, बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी का कोई ट्वीट आया? राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया? ऐसा अपमान सह सह के सत्ता में रहने से अच्छा बंदा सड़क पे रह ले। ये अपमान नहीं है क्या? ये मराठी मानुष का अपमान नहीं है? ये बाला साहब का अपमान नहीं है? इतना अपमान कोई व्यक्ति अपने पिता का सह सकता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिरवी रख दिया गया था सत्ता की प्राप्ति के लिए, जो मुझे नहीं लगता कि ये जो है हिंदुत्व का कल्चर है या महाराष्ट्र का कल्चर है। अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, इससे पहले जो बागी विधायक हैं गुवाहाटी गए थे, तो संजय राउत से उद्धव ठाकरे का यही कहना था कि जो बागी विधायक हैं उन्हें सत्ता हाथ नहीं आएगी और बीजेपी अजगर की तरह है, बकरे की तरह निगल जाएगी। तो इन पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई अगर बीजेपी को निगलना होता तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिठाती, और शिवसेना के अंदर संजय राउत जितनी बार इस प्रकार की घटिया बयानबाजी करेंगे उतनी बार उनके 2-2, 3-3 विधायक उनसे छूटते जाएंगे। तो आज संजय राउत को यह समझ लेना जरूरी है, संजय राउत से भी ज्यादा उद्धव ठाकरे को समझ लेना जरूरी है कि अगर आपने इस लाउडस्पीकर को बंद नहीं किया तो यह आपकी पार्टी की 13वीं अवश्य करवा के माने। अगर शिवसेना ब्रैकेट में उद्धव ठाकरे को अगर बचाना है तो संजय राउत जैसे बंदे लोगों का जो है मुंह बंद करना होगा, नहीं तो यह आदमी पार्टी की अंत्येष्टि करा के मानेगा। वैसे तो करा ही चुका है। आप सोचिए कि वो आदमी कह रहे हैं कि जो है विधायक जो है सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भाई, गवर्नर ने आज फ्लोर टेस्ट के लिए बोला था, ये लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए। जब इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि इनके पास नंबर है तो आज फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट गए फ्लोर टेस्ट रुकवाने के लिए? और जब पता है कि सरकार नहीं बनेगी तो चुपके से जो है पहले तो अपना एक दूत भेज दिया। सोचिए कितने बड़े ठाकरे साहब, अपना रेजिग्नेशन के लिए भी दूत भेज दिया। अरे कम से कम इतनी पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी, इतनी ह्यूमिलिटी तो दिखाते कि भैया अपना रेजिग्नेशन है, मतलब मेरी फजीती हुई है, जाके मैं रेजिग्नेशन तो दे दूं। फिर जब राज्यपाल महोदय ने कहा कि भैया स्वयं आना पड़ेगा, तब गए। और उसमें भी उसके बाद भी तेवर ढीले नहीं हो रहे। तो देखिए, जनता है, सब जानती है। अगले साल बीएमसी का चुनाव होगा, जनता दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। क्यों? जनता ने पहले भी मैंडेट जो है शिवसेना और भाजपा की युति को दिया था, नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया था, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को दिया था, हिंदुत्व के एजेंडे पे दिया था। परंतु इन साहब को तो एक पॉलिटिकल ठेकेदार के हिसाब से चलना था, क्योंकि उस ठेकेदार की ठसक भाजपा से थी। आप सोचिए, 20 साल से शिवसेना और भाजपा एक नेचुरल अलायंस थे। ऐसा क्या हो गया अचानक कि जो है 2014 में इनको अलग लड़ना पड़ा शिवसेना वालों को? और सोचिए, वो बालक था वो जिसको आज मुख्यमंत्री जो है मंत्री कैबिनेट में बना रखा है। वो बड़ी बड़ी सभाओं से जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, दोनों बाप बेटा मिलकर। फिर वापस आके उसी भाजपा की थाली में जूठन खाना पड़ा, उन्हीं के साथ सरकार बनानी पड़ी। और फिर एक ठेकेदार ने इनको समझाया कि भैया पहले लड़ लो मोदी के नाम पे, क्योंकि अकेले लड़ोगे तो ये 50 भी नहीं आएंगे। पहले मोदी के नाम पे लड़ लो, फिर ब्लैकमेल कर लेना 2.5 साल के लिए। अब 2.5 साल तो बन गए, पर अब जो एकनाथ शिंदे के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा इनको चिढ़ाएगा ना, इनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आज एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। कितना बड़ा अब चेंजेस आ सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले के बाद? निश्चित रूप से जब 2019 से पहले महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, आपने देखा 2014 से पहले महाराष्ट्र के अंदर कितनी बड़ी जो है पानी की समस्या थी, सूखाग्रस्त जो है बड़ा सारा क्षेत्र होता था। कैसे देवेंद्र फडणवीस ने उस सूखे के ऊपर काम करने का काम किया, कैसे जो है जल स्तर को बढ़ाने का काम किया, कैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को जो है इनिशिएट करने का काम किया। और इस सरकार ने सबसे पहले आके क्या किया? उद्धव ठाकरे की सरकार ने सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया। जो लोग एरे फॉरेस्ट के ऊपर जो है प्राकृतिक प्रेमी हुए घूम रहे थे, उन्होंने जो है शिवसेना की सरकार में इतने बड़े जो है पेड़ों को काटने के प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल से वेंडेटा की राजनीति कर रहे थे, विद्वेष की राजनीति कर रहे थे। अब जो है कोर्स करेक्शन का टाइम आ गया। महाराष्ट्र जो विकास की गति में से जो है थोड़ा सा पीछे रह गया था, अब उस गति को डबल स्पीड से, डबल इंजन
से चलाने की आवश्यकता है और अगले 2.5 साल के अंदर आप महाराष्ट्र का जो है कायाकल्प होते हुए देखेंगे। बार बार पे ये कहा गया है कि अब जिस तरीके से राजनीति बदली है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के जो अब ट्वीट सामने आ रहे हैं उसमें कहा गया है कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है हमारे विधायकों की तरफ से, तभी जाकर सत्ता गई है। देखिए, जब आप एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है नरेंद्र मोदी की पीठ में छुरा घोंपा था। ये वही लोग हैं जिसने अमित शाह और जेपी नड्डा की पीठ में छुरा घोंपा था। ये वही ठाकरे हैं जिसने जो है देवेंद्र फडणवीस की पीठ पे जो है छुरा घोंपा था। और आज इनको शर्म नहीं आ रही। जब आप अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से भड़केंगे, जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, जब आप हिंदुत्व का परित्याग करेंगे, तो सिर्फ आपके विधायक नहीं, पूरी जनता आपका परित्याग करेगी। और अभी तो ये अंगड़ाई है।